हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम आईपी मेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। आईपी मेट एग्जामिनेशन 12th के बाद में बहुत से अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं अलग अलग फील्ड में जाने के लिए, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या मैनेजमेंट फील्ड में, और अदर भी बहुत से अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। उन्हीं में से एक एग्ज़ाम रहेगा जो कि है आईपी मेट एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम के लिए 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से आपका 12th हो, आर्ट, कॉमर्स, बायो, मैथ, किसी से भी आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो, आप आईपी मेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड यकीन मानिए ये बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। एंड इस कोर्स के बारे में हम या इस एग्ज़ाम के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि ये एग्ज़ाम किसको देना चाहिए, मींस ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको किस कोर्स में एडमिशन मिलता है एंड किन कॉलेजेस में एडमिशन या इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है। आईपी मेट एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन तो हमने देख ली कि 12th पास स्टूडेंट यानी आफ्टर 12th आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन 12th में अगर आप 12th दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए। 12th के बाद तो आप दे सकते हैं, लेकिन क्या आप इसकी एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। और ये जो एग्ज़ाम है आईपी मेट, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है 12th पास स्टूडेंट के लिए। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर इस एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वीडियो में बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी आईपी मेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए, और कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आईपीएम का फुल फॉर्म जानेंगे। आईपीएम मीन्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो मैनेजमेंट फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को IPMAT मीन्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्ज़ाम आपको देना होता है। IPMAT का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये जो एग्ज़ाम है या ये जो टेस्ट है, ये उन स्टूडेंट्स को देना चाहिए जो मैनेजमेंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैनेजमेंट में अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज मींस आपका 5 ईयर के जो कोर्सेज रहते हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। तो मैनेजमेंट में अगर आप BBA एंड MBA साथ में आप करना चाहते हैं तो 5 साल में आपका ये इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट होता है। एंड जो आईपी मेट एग्जामिनेशन है, ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन इसलिए साबित होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी इंडिया के या हमारे देश में जो IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको ये कोर्सेज करने का मौका मिलता है। इन IIMs में आपको एडमिशन मिलता है इस IPMAT एग्ज़ाम के थ्रू। आईपी मेट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, BBA प्लस MBA, और ये हमारे इंडिया के IIMs जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, उनसे अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आईपी मेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, साल में एक बार ये एग्ज़ाम होता है। नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अभी वैसे तो हमारे देश में IIMs अलग अलग हैं, रोहतक, रांची, इंदौर, अहमदाबाद अलग अलग हैं, लेकिन अभी मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये हम यहाँ पर इंदौर, जो IIM इंदौर है, इसके थ्रू हम यहाँ पर इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ओके,
सो IIM इंदौर के द्वारा हम ये सारी इंफॉर्मेशन IP MET एग्जामिनेशन के बारे में ले रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, मैनेजमेंट में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, और आप सभी जानते हैं IIM से कोर्स करना कौन नहीं चाहता है, जो मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहता है वो IIM में एडमिशन ज़रूर लेना चाहेगा। तो इसके लिए आपको यही एग्ज़ाम देना होता है। तो चलिए अब हम इस एग्जामिनेशन के बारे में और भी आगे इंफॉर्मेशन लेते हैं। वैसे अभी 2024 का जो बैच है, 24 to 29 का जो बैच रहेगा, इसके लिए नोटिस रिलीज़ हो चुका है। लेकिन यहाँ हम सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहें तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है, इसमें कंपटीशन हाई रहता है, आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके पास टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल अगर 12th किया है तो इसी साल आपको एडमिशन लेना है, नेक्स्ट ईयर आप नहीं ले सकते। ये सारी जानकारी अभी हम आगे एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले तो है एज। तो यहाँ पर आपकी जो एज है लगभग आपकी 19-20 से लेकर 25 साल तक यहाँ पर एज रखी जाती है। और जो रिजर्व कैटेगरीज यानी SC ST PWD कैंडिडेट होते हैं, इनके लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, सो ये हुआ। इसके बाद अगर हम क्वालिफाइंग एग्जाम देखें तो देखिए, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 12th हायर सेकेंडरी, यानी 12th पास आप होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, क्योंकि मैनेजमेंट फील्ड में जाने के लिए आपके पास कोई भी सब्जेक्ट यानी आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, आप मैनेजमेंट फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए 12th कंप्लीट होना चाहिए। अब 12th आपको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम नेशनल लेवल का रहता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। आपको यहाँ पर जैसे आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो देखिए, अगर हम 24 की बात करें, अगर आपने अभी दिया है या आप 25 में देना चाहते हैं, अभी 12th कंप्लीट करके, या इस बार नहीं दे पाए हैं, नेक्स्ट ईयर अगर आप देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। ओके, 24 के बाद देखिए यहाँ पर आपका जैसे 24 में अगर आपने यहाँ अभी किया हुआ है अप्लाई, तो आपने 22, 23, 24 ये 3 साल यहाँ पर कवर कर लिए जाते हैं। अगर आपने 22, 23 या 24 में से किसी भी ईयर में अपना 12th कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 25 की बात करें तो आपका 23, 24 एंड 25 3 साल में से किसी भी साल में आपने 12th कंप्लीट किया हो, आप 25 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस एक तो जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं वो ईयर, और लास्ट 2 ईयर, ठीक है, इनको कवर करके हम चलते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी में। तो आप इस तरह से, अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है 25 में, अगर आप करना चाहें तो आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। कोचिंग चलती हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप आगे 25 में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होती है। तो यहाँ पर जो रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो 2065 रुपये होती है, एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 4130 यहाँ पर रहती है, ठीक है। एंड ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट है, एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर्सनल इंटरव्यू, दोनों में ही आपको क्लियर करना ज़रूरी रहता है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मींस आप आगे एडमिशन के लिए, IIMs में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें जो एग्ज़ाम सिटीज़ हैं या जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, IP MET एग्जामिनेशन है, इसके कहाँ पर, क्योंकि अभी हम इंदौर IIM की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके एग्ज़ाम आपके इंदौर में ही होते हैं या MP में ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं ये आपके ऑल इंडिया में रहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, अगर हम 23 वाले की बात करें तो 34 सिटीज़ हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे थे, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नागपुर, मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे, रायपुर। तो ऑल इंडिया में यहाँ पर इसका एग्ज़ाम सेंटर रहता है। अब जो एग्ज़ाम होता है, देयर विल बी 3 सेक्शन इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। जो IP MET एग्जामिनेशन है इसमें 3 सेक्शन होते हैं। यहाँ पर आप ये 3 सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये MCQs टाइप होता है। सेकंड भी होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड पहला जो रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये MCQs टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं।
सेकेंड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं, शॉर्ट आंसर। ये एमसीक्यूज टाइप नहीं रहता है, शॉर्ट आंसर आपको यहाँ देने होते हैं। एंड थर्ड है वर्बल एबिलिटी, ये भी एमसीक्यूज टाइप रहता है। तो दो आपके एमसीक्यूज टाइप होते हैं, लेकिन जो एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा ये आपका शॉर्ट आंसर बेस्ड पेपर रहेगा। ओके, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क। 40 मिनट का आपको तीनों पार्ट्स में टाइम दिया जाता है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो आईपी मेट एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। किसको ये एग्ज़ाम देना चाहिए? जो कि मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो IIMs में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड इसमें 12th पास एलिजिबल होते हैं। एज हमने देख ली है, रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाता है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th कंप्लीट किया हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहती है और पेपर हमने देख ही लिया है। 2 सेक्शन आपके MCQs टाइप्स रहते हैं और 1 सेक्शन आपका शॉर्ट आंसर टाइप रहता है। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट में IPM में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अभी हम IIM इंदौर के जो नोटिस है उसके थ्रू हमने ये जानकारी ली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं। जिस ईयर में आप दे रहे हैं उसके लास्ट 2 ईयर तक के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, ये जानकारी आपको हेल्पफुल रही है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।